माना कि टैंकी फुल है। जा। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. सुबह आँख खुलते ही हमारे सामने ये मनमोहक नज़ारा है। पार्क के झूलों में झूलते हुए और इन मोमेंट्स को फील करते हुए हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और इसके बाद का प्लान है कि सीधे हम लोग चंपावत गुलजू मंदिर जाएंगे और दिन में एक्सप्लोर करेंगे, फिर देखते हैं क्या क्या नई चीज़ें होती हैं। आई विल शो यू ऑल दैट एज वेल, सो लेट्स गो। सामान को पूरी तरह पैक कर हम सीधे चले जाते हैं श्यामला ताल की ओर। आप भी देखिए और फील कीजिए नज़ारा। कितना खूबसूरत है ना नेचर के बीच इस तरह रहना। हम डिसाइड करते हैं कि शाम का कैंप हम इसी के किनारे लगाएंगे और लेते हैं ढेर सारी फोटोज। लोकल लोगों के लिए यह एक फिशिंग स्पॉट भी है। हम नियर बाई टी स्टॉल में चले जाते हैं और लेते हैं चाय की चुस्कियाँ और आगे का रूट साथ बैठकर डिसाइड करते हैं। साथ ही निकल पड़ते हैं आज के इस हसीन सफ़र पर। टेंट पैक करके और चाय पी के हम लोग जा रहे हैं चंपावत गुलजू के मंदिर। एक्चुअल में स्टोरी है कि चंपावत ही गुलजू का जन्म स्थान माना जाता है। मिट्टी में ही मिला है करने के लिए। पहाड़ के इन टेढ़े मेढ़े रास्तों में इस तरह ग्रुप में चलने का आनंद ही कुछ और है। एक दूसरे को लुक आफ्टर कर हम निकल पड़ते हैं अपने आज के सफ़र पर। चूंकि हाल ही की बारिश में पहाड़ों की रोड्स काफ़ी डैमेज हुई हैं, तो अलर्ट रहते हुए हम धीरे से आगे बढ़ते हैं और इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार कर सीधे जा पहुंचते हैं अपनी मंजिल पर। अभी हम लोग ट्रैवलिंग करके आ गए हैं चंपावत गुरु देवता के मंदिर में। तो आई एम गोइंग टू शो यू दिस टेंपल कॉम्प्लेक्स एज वेल। मंदिरों की एक सबसे खास बात होती है यहाँ की शांति। एक अलग तरह का एहसास है, अंतर मन से शांत फील होता है। इन सफ़ेद और लाल रंग की पताकाओं को फील कीजिए जरा। बारी बारी से हम अंदर जाते हैं और गुलजू के दर्शन करते हैं। साथ में सभी की ओर से दिया और अगरबत्ती जलाते हैं। अभी मैं हूँ न्याय के देवता गुरु देवता के मंदिर में चंपावत। यहाँ से ही इनकी ओरिजिनलिटी है। घोड़ाखाल और चितई मंदिर में इनके स्टॉप्स थे, तो वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ कुमाऊं में न्याय के देवता और इस कुमाऊं नेपाल बेल्ट के राजा। इस मंदिर में गोलजू साक्षात रूप में विराजमान माने जाते हैं। पंडित जी बता रहे हैं कि इस प्रकार भक्तों ने गोलजू की काठ की यानी लकड़ी की मूर्तियां मंदिर को चढ़ाई हुई हैं और यहाँ इन्हें संभाल कर रखा गया है। और पास ही में 2 गोलजू के द्वारपाल भी हैं। हम बारी बारी से पंडित जी से पीठियाँ यानी कि तिलक लगवाते हैं और लेते हैं आशीर्वाद। हिंदू धर्म में तिलक लगाना शुभ माना जाता है। और ये इनके 2 द्वारपाल हैं। वही राजा जो जनता के लिए न्याय का काम करते थे, इन्हें न्याय का देवता भी कहते हैं। साथ में यहाँ के पुजारी अभी बता रहे थे कि बाहर पे जनता आती थी और ये न्याय करते थे, तो इस तरह भगवान की तरह इन्हें पूजा जाता है। नेपाल कुमाऊं इस पूरे बेल्ट में गुरु देवता को काफ़ी माना जाता है। कई परिवारों के ईश देव होते हैं, तो यहाँ से लोगों को एक एनर्जी स्ट्रेंथ मिलती है लाइफ में हैप्पीली आगे बढ़ने के लिए। यहाँ की बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और सीधे एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। भूख काफ़ी लग चुकी है और हम खाना खाते हैं और वापस निकल पड़ते हैं हमारी जर्नी श्यामला ताल की ओर।
शाम होते ही सूर्यास्त का ये नज़ारा भी हमारे सम्मुख था, तो साथ में मून भी। इन रास्तों को एंजॉय करते हुए और मोमेंट्स को फील करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्त का ये नज़ारा आप भी फील कीजिए ज़रा। पूरे दिन सफ़र कर हम आ पहुंचते हैं श्यामलाताल झील के किनारे और जल्दी से अपना टेंट सेटअप करना शुरू करते हैं। हंसी मजाक करते हुए इन लम्हों को जीते हैं और इस तरह ग्रुप में काम करते हैं। यहाँ पर हम 2 टीमों में डिवाइड हो जाते हैं। एक टीम टेंट लगाने का काम कर रही है और दूसरी टीम लकड़ियाँ अरेंज करती है। अवेलेबल रिसोर्सेज का ही यूज करते हुए हम अपना टेंट सेटअप करते हैं। दिख रहा है, मैं दिखा रहा हूँ उसको। वो कहते हैं ना कि लाइफ इज़ हार्ड बाय यार्ड एंड इंच बाय इंच। इन मोमेंट्स में रहते हुए मुझे यही फील होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में काम बड़ा आसान होता है। और कलेक्टिव काम की यही सबसे खास बात होती है। गीली हो जा रही है एकदम। हमें पता भी नहीं लगता और काम चुटकी में हो जाता है। गुड्लू, आज मैं चूल्हा इसको भी रख ले। और सभी के प्रयासों से टेंट दोनों लग चुके हैं। साथ में मून भी पूरी नाइट में लाइट देने को हमारे सम्मुख है। मस्त लगा, लंबाई तो चाहिए। दूसरी टीम ने तब तक आग भी जला ली है और यहाँ चल रहे हैं ढेर सारे हंसी मजाक के किस्से। लाइफ की ब्यूटी ऐसी जगह जाकर और मल्टीप्लाई हो जाती है। इन मोमेंट्स को जीने का और फील करने का आनंद कुछ और ही है। आप इसे फील कर रहे हैं ना? नींबू है, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, हैं? बस आपका जो मर्जी है वो खाओ। कोई कमी है बता दो, हम तुरंत ले आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। मेरा नंबर ले ले। लेकिन झोपड़ी बड़ी जोरदार बनाए ऐसा। हम भी तो ये यहाँ से टेंट वालों से किराए में लेके आए थे। अच्छा 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 अच्छा। अरे ये तो छोटी वाली है। हाँ ये पास के ही एक गांव से हमने खाने का अरेंजमेंट किया है और इस होममेड खाने में है चिकन, आलू के गुटके, दाल, चावल और रोटी। इमेजिन कीजिए आपके सामने एक ताल हो, आपके कैंप लगे हों, चांदनी रात में सामने आग जली हो, तो इस तरह आपके बेस्ट दोस्त आपके साथ हों। है ना लाजवाब लम्हे? यम यम वाला चिकन। इस जगह पर हम खाना एक दूसरे को सर्व करते हैं
और होती हैं ढेर सारी हंसी मजाक और लेग पुलिंग के इंसिडेंट्स। ये आलू के गुटके ठंडे हैं अभी। वाह अब तेरी गलियों में ही हो गया जाएगा रुक गली में। फंस गया हमारी गली में। उनकी गली से भी मोहब्बत ला गए हो। वाह यार थैंक यू यार भाई। या कहाँ से मिल जाएगा फिर से पूछ क्या हो गया बंद कर दे। यारों की महफिल में इस तरह नेचर के बीच खाना खाने का आनंद कुछ और ही है। बनाने की कोशिश तो बढ़िया किया है। आज की पार्टी मेरी तरफ से आया वाले ले चूंकि यह जंगल का इलाका है तो एक दूसरे को लुक आफ्टर करना भी जरूरी है। मेजर ले तू, ये तो ले ले, मेरे को दे दे, कोई नहीं ले। आराम से ले ले। इस तरह हम सभी लोग नेचर के बीच इस खुले आसमां के नीचे खाने का आनंद लेते हैं। और हमारे साथ इस सफ़र में एक गांव का साथी भी है, वो है यहाँ का कुत्ता, जो पूरी रात हमारे साथ इस सफ़र में जगा रहा। खाने को ख़त्म कर हम सभी लोग आग के चारों ओर बैठते हैं और ढेर सारे किस्से हंसी मजाक की बातें करते हैं। इस चांदनी रात में इस तरह के मोमेंट्स को जीने का आनंद ही कुछ और है। फिर हम बारी बारी से अपने रेस्पेक्टिव टेंट्स में सोते हैं और बारी बारी से पहरा भी देते हैं। रात को चांद का ये सफ़र फील कीजिए जरा। और सुबह होते ही हमारे सामने ये नज़ारा है। यहाँ देखिए बिलाई। इस ठंडक में कैंप से बाहर निकलने को बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन चूंकि चीज़ें प्लान्ड हैं तो हम जल्दी से इसे पैक करना डिसाइड करते हैं। मॉर्निंग के नज़ारे देखिए जरा। फिर जल्दी जल्दी से हम लोग अपना सामान पैक करते हैं और यहाँ आग बुझाकर वेस्ट को कलेक्ट कर डस्टबिन में डाल देते हैं। चूंकि उजाला हो गया है तो गांव वाले भी अपनी फिशिंग शुरू कर देते हैं और हमारा सामान पैक कर हम चल देते हैं नियर बाई टी स्टॉल पर। और सुबह की ठंडक को चाय की चुस्कियों के साथ दूर भगाते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं हम आज के दिन का सफ़र, श्यामला ताल से टनकपुर, और उसके बाद सीधे खटीमा की ओर चल पड़ते हैं। खटीमा में हम अपनी दोस्त ज्योति के घर जाते हैं और वहाँ भी कुछ चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। इस तरह यारों दोस्तों से मिलना सुकून देता है। और वापसी में मेरी भतीजी मुन्नू से भी मिलते हैं और उसके बाद हल्द्वानी पहुंचकर अपने अपने रेस्पेक्टिव जगह को चले जाते हैं। बनाया गुरु देवता का हमें आज बुलावा आया होगा, दर्शन पाने होंगे, तो आज हम गुरु देवता के दरबार में हैं। ये हैं गुरु देवता हमारे, ये देखिए। गुरु देवता आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और कोठारी जी के चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ा दें, व्यूज भी बढ़ा दें। ये तो करना ही है। ये भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।